आप किसी के सिर्फ गुण देखना शुरू तो करें तो उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगेंगी, कमज़ोरी नहीं दिखाई देगी, उसकी कमी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सिर्फ गुण देखने की आदत को पक्का करने से मन हमेशा साफ रहेगा, कोई दाग नहीं पड़ेगा, कोई अवगुण देखा ही नहीं, कमज़ोरी देखी ही नहीं। जब कमी कमज़ोरी वाली बातें बुद्धि में रहेंगी ही नहीं तो ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी। ओवर थिंकिंग या अधिक चिंता तब होती है जब मन में नेगेटिव बातें ज़्यादा होती हैं। जब किसी का अवगुण देखना ही नहीं तो जजमेंटल या क्रिटिकल होंगे ही नहीं। एक्सेप्टेंस अपने आप होगी क्योंकि हमने सिर्फ गुण को देखा। जब किसी में कोई अवगुण देखा ही नहीं तो गुस्सा किस पर करेंगे। तो हमारी तरफ से दया और दुआओं की वाइब्रेशन अपने आप औरों को मिलती रहेगी। ये सब सिर्फ एक चीज़ से संभव है। आप किसी भी एक अच्छी बात को पकड़िए, उसमें से एक चेन बनती जाएगी अपने आप। जब बुरा कुछ लगेगा नहीं, जब सब एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्षमा किस बात की करेंगे। जब किसी बात को पकड़ा ही नहीं तो भूलेंगे क्या। आध्यात्मिक ज्ञान इतना सिंपल और पावरफुल है कि हमें बहुत कुछ करना ही नहीं, सिर्फ एक अच्छी चीज़ को पकड़ना है और उसके ऊपर काम करना है। कोई एक गुण जिसे आसानी से आप अपना सकें, उसे धारण करें तो बाकी गुण आते जाएंगे। अब सुनिश्चित करें कि मुझे किसी के अवगुण नहीं, गुण ही देखने हैं और उन्हें ग्रहण करना है। कोई पूछ सकता है कि घर के अंदर, बाहर या पूरी दुनिया में जब हमें कमी, कमज़ोरी या अवगुण नज़र आते हैं तो उन्हें नहीं देखने का अर्थ क्या है। आँख या कान से बाहरी जगत के बारे में सब कुछ हम देखते सुनते हैं। सिर्फ आसपास ही नहीं, सारी दुनिया में जो गलतियां हैं वे दिखती हैं। इस पर हमें करना क्या है। स्थूल नेत्रों से भले ही कमजोरियां दिखाई दें, पर उन्हें मन बुद्धि से ग्रहण ना करें। किसी के अवगुण चित्त पर ना धरें। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दूसरों की कमजोरी हमारी मन बुद्धि पर गहरा दाग छोड़ती है। अगर दिन भर में हमने 5 लोगों के 5 अवगुणों का भी चिंतन किया तो हमारा आत्मबल कई गुना कम हो जाता है। कमजोरियों का चिंतन करने से बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं एक चेन रिएक्शन में। ये 1-2 लाइन में समाप्त नहीं होते हैं। 5, 10, 20 लाइनें और कई बार तो दूसरों की गलतियों को सोचते सोचते रात को नींद भी नहीं आती। मुझे उसने ऐसा बोल दिया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इत्यादि। इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं, जो कई बार अवसाद का रूप ले लेता है। इसीलिए कहा है कि दूसरों की गलतियां नहीं देखनी। असल में अवगुण नहीं देखने का मतलब है कि उसे अपने मन से गांठ बांध कर नहीं रखना है। देखा, सुना, गलती सुधारने का सुझाव दिया, शुभकामनाएं दी और भूल गए। ये किया तो मन में अवगुणों का मंथन नहीं होगा, समय और मन की एनर्जी बच जाएगी। इसलिए ओवर थिंकिंग और अवसाद रूपी आदतों को खत्म करना हो तो हमें हर आत्मा, प्राणी, प्रकृति और परमात्मा के गुण, विशेषताएं, कल्याणकारी कर्तव्यों का मनन, चिंतन और स्मरण जीवन में धारण करना चाहिए। इन्हीं श्रेष्ठ गुण और सकारात्मक संस्कारों से ही हमारा जीवन, समाज और संसार स्वस्थ, समृद्ध और सुखमय होगा। ब्रह्मा कुमारी शिवानी। टाइटल: अवगुण चित्त न धरे तो चिंता भी मन में नहीं रहेगी। थैंक यू।